मामा जी, आपने अति कल्याणकारी प्रश्न किया है। ये जिसके घर में कोई व्यक्ति बीमार है या कोई भी किसी ऐसी दयनीय स्थिति में है, अगर वो कोई बीज मंत्र का प्रयोग नहीं कर पा रहा या बोलने में असमर्थ है या उठने चलने में असमर्थ है, क्योंकि जैसे हमारा पैर है, अगर हमारे पैर को दर्द होगा या हमारे हाथ को दर्द होगा या हमारे शरीर के किसी अंग को दर्द होगा तो हमें दर्द होगा। अगर एक माँ है, उसका बेटा बीमार है और वो बेटा बोलने में असमर्थ है, माँ और बेटा कभी दो नहीं होते, भाई और भाई कभी दो नहीं होते। इसी प्रकार जब वो माँ प्रयोग करेगी या बेटा प्रयोग करेगा या भाई प्रयोग करेगा या परिवार का कोई भी सदस्य है किसी के लिए उसका प्रयोग करेगा तो उसको पूरा लाभ होगा। इससे ये प्रभु की कृपा का दिव्य प्रसाद है। बोलिए परम सद्गुरुदेव भगवान श्री नारायण जी की। अब मैं भगवान के इन दिव्य रूपों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि कल आप समय पे आइए, फिर आपको दिव्य बीज मंत्र परम पूज्य गुरुदेव प्रदान करेंगे और आप वहीं से प्रणाम कर लीजिए। ये आपसे प्रार्थना है। बोलिए परम सद्गुरुदेव भगवान श्री नारायण जी की। बोलिए परम सद्गुरुदेव भगवान श्री नारायण जी की। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की। अब परम पूज्य गुरुदेव, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, आपसे विनती करना चाहूंगा, आपसे याचना करना चाहूंगा कि हम सब बहुत ही साधारण हैं, तुच्छ हैं। हम इन दिव्य बीज मंत्रों के जिस तरह से आपने कठिन परीक्षाएं देकर इनको ग्रहण किया है, हम इसके योग्य तो नहीं हैं, लेकिन आप कृपा करिए इस प्रभु कृपा शिविर में ये दिव्य बीज मंत्र तन के रोगों से संबंधी और जिस तरह से विद्या मंत्र के बारे में कई हमारे भगवान के दिव्य रूप भगवान देश और विदेश से बहुत बड़ी संख्या में यहां आ रहे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ये दोनों मंत्र दोनों दिव्य बीज मंत्र आप प्रदान करें। परम पूज्य सारी साध संगत, प्रभु के सद्रूप, ये युग विद्यार्थियों का है, विद्या का है। तो परम आदरणीय माधवकांत मिश्रा जी ने, वर्मा जी ने अनंत अनंत महान आत्माओं का, अनंत अनंत महान आत्माओं का ये प्रार्थना पत्र दिया कि अनंत अनंत विद्यार्थी, स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम हैं, जो शिक्षा के लिए, विद्या अध्ययन के लिए आतुर हैं, अपनी विद्या को श्रेष्ठता की तरफ ले जाना चाहते हैं, सफलता की तरफ, परीक्षा में निश्चित सफलता के लिए वो मंत्र चाहते हैं, माँ की कृपा चाहते हैं, प्रभु की दिव्य कृपा के पात्र बनना चाहते हैं। तो उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए प्रभु की कृपा से प्रभु ने ये कृपा की है कि उनको विद्या का मंत्र भी दिया जाए। जो काम का मंत्र है, जो काम का मंत्र है, ये जो विद्या का मंत्र है, अगर कोई बच्चा घर में पढ़ता ना हो या माता पिता का कहना ना मानता हो, माता पिता समझाते हो, बच्चा ना पढ़ता हो और बच्चा ये पाठ भी ना करना चाहता हो, पूजा भी ना करना चाहता हो, नास्तिक हो, शरारती हो, तो उसके माता पिता
उसके नाम से ये प्रार्थना करके कि माँ सरस्वती, ये जो मैं पाठ कर रही हूँ अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, या भाई के लिए, या बहन के लिए ये कर रही हूँ, तो ये जो विद्या का है ये आप उन्हें फल दें, उन्हें कृपा करें, तो इससे वो जो ना करने वाला है उसको भी फल मिलेगा, वो भी विद्या अध्ययन करने लग जाएगा, उसका मन भी विद्या में पढ़ने लगेगा। मां सरस्वती उसके हृदय में, उसकी जीवा में विराज होगी और उसे विद्या अध्ययन कराएगी। ऐसा ये पावन दिव्य मंत्र है। इसे कोई भी व्यक्ति ना मानने वाला, नास्तिक से नास्तिक आदमी भी, पूजा पाठ में ना विश्वास करने वाला भी इसका प्रयोग करके देख सकता है, तो थोड़े दिनों में ही इसका प्रभाव उसे प्रत्यक्ष होगा। अगर विद्यार्थी खुद करेगा तो अति कल्याणकारी है। जो ये करेगा, चंदन गुगल लोबान, पहले ये जो जल लाए हैं, इस जल का सेवन भी कर सकते हैं, पूरे घर में भी छिड़क सकते हैं। इस जल में कोई और जल ना मिलाए, पहले इस जल से छिड़क लें, पवित्र कर लें। और जो विद्यार्थी बैठेगा उसका मुख पूर्व की तरफ होगा और आसन ऊनी आसन होगा, ऊन का जो कपड़ा होगा वो ऊनी होगा। ऊनी शाल भी बिछा सकते हैं। अगर पीली शाल हो तो अति अच्छी है। नीचे गद्दा बिछा के ऊपर कंबल रख लें, कोई भी कंबल, उसके ऊपर ऊनी छाल, ऊनी जो शाल है अगर पीले रंग की हो तो अति कल्याणकारी है। उसके ऊपर बैठेगा, उस शाल को फिर पाठ के बाद समेट के रख देगा। जब भी वो बैठेगा उसी शाल पे, क्योंकि जो कपास का या कपड़े का या और कोई आसन है उस पे ये ना बैठे, उस पे बैठने से धन कम होता है और ग्रेविटेशन जो है हमारी ध्यान की वो भी समाप्त होती है। तो कोई भी जो आसन हो, कंबल पे हो, पीला हो, तो अति कल्याणकारी है। एक जो बैठेगा, जो विद्यार्थी है, भगवान गणपति का और मां सरस्वती का चित्र रख लेगा। धूप दीप जलने देगा जब तक ये करेगा, अच्छी धूप दीप। अगर घी वो गाय का इस्तेमाल करे तो अति कल्याणकारी है। धूप भी जो अच्छी हो, सस्ती ना हो, उसका प्रयोग करे। और मुंह पूर्व की तरफ होगा। वो जब तक बैठेगा अपनी राइट तरफ जल का लोटा, जल का गिलास भर के रखेगा। और उसके बाद जैसे पहले बताया था, ओम गुरुवे नमः ये 11 बार करेगा। फिर ओम गणेशाय नमः 11 बार करेगा। फिर गणपति भगवान का जो संकटनाशक स्तोत्र है 1 से 4 तक, उसको 11 बार कर लेगा। ऐसे सुबह शाम करेगा। उसके बाद वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, या जिस भी धर्म को मानने वाला है, या जिस भी गुरु ने उसे कोई मंत्र दिया है, उसका वो 5 मिनट या 11 मिनट समय ना हो तो 1 मिनट भी कर सकता है। उसके बाद जो मां सरस्वती का जो दिव्य मंत्र है ये 11 मिनट करेगा। उसके बाद समय कम हो, वैसे वो समय निश्चित कर ले, जिस समय भी करेगा उसी समय पे करे। समय कम हो तो 5 मिनट भी कर सकता है, अगर अधिक हो तो फिर और भी अच्छा है। तो सभी विद्यार्थियों के माता पिता बीज मंत्र को नोट करें। ये केवल 11 मिनट सुबह, 11 मिनट शाम को
उससे पहले जो मैंने बताया वो करेंगे, और इससे वो हैरान हो जाएंगे कि केवल थोड़े दिनों में जो विद्यार्थी जो विषय उनकी बुद्धि में नहीं आता था, समझ में नहीं आता था, या उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था, या वो थक जाता था, या वो फेल हो जाता था बार बार किसी विषय में, इससे मां सरस्वती की अनंत कृपा होगी और इसका प्रभाव वो प्रत्यक्ष देखेगा। उसके माता पिता, विद्यार्थी स्वयं इसका अनुभव करेंगे। और मैं टीवी वालों से प्रार्थना करूंगा कि ये जो बीज मंत्र है ये टेलीविजन में प्रसारित ना किया जाए। प्रभु की कृपा से, प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं कि ये सभी के लिए कल्याणकारी हो। मैं भगवान के दिव्य रूपों से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि शांत रहिए। मैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में आपकी दूसरी प्रार्थना अर्पित कर रहा हूं, आप शांत रहिए। अब परम पूज्य गुरुदेव जो काम का जो मंत्र है, जिस भाव से देश और विदेश से काफी बड़ी संख्या में भगवान के दिव्य रूप आए हैं, ये कृपा आप करिए। अभी मैं आपको काम का मंत्र दे रहा हूं। आप सभी शांति से, हृदय से प्रभु को प्रणाम करके हृदय से प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी कृपा से ये हमें बीज मंत्र मिल रहे हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि दो, क्योंकि आपकी कृपा से ही हमारा कल्याण हो सकता है। आपकी कृपा सब कुछ कर सकती है। आपकी कृपा और हमें व्रतन कराओ, हम कर्म करें तो ये कर्मों का अधिष्ठाता है। जो मैं आपको बीज मंत्र दे रहा हूं ये अति कल्याणकारी है, शास्त्रोक्त है, गुप्त है, रहस्यमय है। इसका अथर्ववेद में अब भी आपको कुछ ऐसी कमी नजर आए, ना समझ आए, तो आप संपर्क करें, फिर हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे विद्वान जो इस मंत्र के सृष्टा हैं, दृष्टा हैं, अनुभवगम्य हैं, उनको इसकी परमिशन दी जाएगी। वो फिर आपको अपने हाथ से लिख के देंगे, या कोई अति आवश्यक हो तो वो पत्र लिख सकता है, तो उसको पत्रों के द्वारा ही हम लिख के दे देंगे। या ये जो कैसेट्स है जो मैं बोल रहा हूं, इसकी कैसेट सुशील वर्मा से ले सकते हैं, पर ये कैसेट अपने अलावा वो किसी को ना दे। ये ऐसा इसका प्रभाव है। इसका एक पार्ट है। दूसरा जो पहलू है वो आप नोट करें। मैं भगवान के दिव्य रूपों से प्रार्थना करूंगा कि परम पूज्य गुरुदेव दिव्य मंत्र का दूसरा पार्ट, दूसरा अंश, दूसरा भाग है वो आप नोट करें। आप कृपया करके नोट करिए। आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे हृदय में विराजे, हमें अपनी कृपा दृष्टि दें और शांत रहें। आप जितना शांत रहेंगे तो प्रभु की कृपा आपके हृदय में अपने आप चली जाएगी। आप बिल्कुल शांत रहें। प्रभु स्वयं, ऐसा भी हो सकता है कि सभी भाई अपने अपने एड्रेस हैं, जो पते हैं, वो सुशील वर्मा जी को या जैसे भी हमारे कार्यालय में भेज दें, तो हम उनको ये जो मंत्र है लिखकर उनके पते पर, उन्हीं के नाम पर भेज देंगे। इसका जो दूसरा पार्ट है, आप शांत रहें। जिसको मिला है, जो दूसरा पहलू है वो आप नोट करें। पहले की प्रक्रिया वही रहेगी जो पहले बताया है। उसके बाद जो मंत्र की प्रक्रिया है, इसका जो दूसरा भाग है वो आप नोट करें।
जैसे राम सभी बोलते हैं, लेकिन अगर कोई सिद्ध महात्मा जिन्होंने राम के दर्शन किए हों या जिन्होंने राम के मंत्र का प्रयोग किया हो, जैसे वाहेगुरु सभी बोलते हैं, अगर किसी ने वाहेगुरु शब्द का जाप करके सिद्ध कर लिया हो और वो अपने अगर मुख से आपको कहे कि वाहेगुरु बोलो, तो उसका प्रभाव जो होगा वो आपके अपने आप करने से अनंत अनंत करोड़ों गुना शक्तिशाली होगा। जो राम आप अपनी मर्जी से करोगे वही राम का मंत्र, अगर आपको राम, जिसको राम सिद्ध है, जिसने राम को जाना हुआ है, जिसने राम के मंत्रों का प्रभाव जान लिया है, वो अगर संत तत्ववेता संत आपको कहेगा कि राम का उच्चारण करो, तब आप राम का जो उच्चारण करोगे वो आपके लिए कल्याणकारी होगा। वो